हम हयम हयम अन्वेषणं मास्ते समन्तान्यस्वखन्महिं हम हयम अन्वेषमाणास्ते समन्तान्यखनन्महिं। सगर जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद करके समुद्र बनाया और सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मान करके तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। मारने की जगह उन्होंने और दूसरे प्रकार के दंड दिए। उनमें से कुछ के सिर मड़वा दिए, कुछ के दाढ़ी मूछ रखवाई दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया तो कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने के लिए कहा, ओढ़ने को नहीं, जिससे उनकी पहचान हो सके कि ये किस प्रकार के हैं। और इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। छान क्या डाली? खोद डाली उन्होंने। जब उन्होंने ऐसी कठोर कार्य किया कि उन्होंने खोद डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। समन्तान्य खनन महिम, उन्होंने खोद डाला उसे। गलत कार्य किया तो प्रागुद्दीचाम सिंहयम दद्रसो कपिलांत के एस बाजी हरश्चौरा आस्ते मीलित लोचना। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया और घोड़े को देख करके वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाए करके कहने लगे कि उनकी ओर दौड़ पड़े कि यह हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। जब वो खोदते खोदते आ रहे हैं जोश में भरे हुए तो उन्होंने सोचा यही चोर है। और हन्यटाम पापा इति षष्ठी सहस्रणा उदायुरा अभे ययुर उन्मिशेषा तदा मुनि। जब उन्होंने कहा कि यह हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है, देखो तो सही इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं, यह पापी है, इसको मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। उन्होंने देखा काय का शोर हुआ भैया। अस्वशरीराग्निरांतावन महेंद्र चेतसा और महारत व्यतिक्रमतः भस्मसाद भवन क्षणात्। स्वशरीर आग्निनाम तावन महेंद्र द्रत चेतसा महारत व्यतिक्रमतः भस्मसाद भवन क्षणात्। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली। इंद्र ने उस समय उनकी बुद्धि हर ली थी। उन्हें क्रोध भर रहा था, इस समय रजोगुण दे दिया और इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार कर दिया। और इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सबके सब जलकर खाक हो गए। सगर ऋषि ने नहीं और कपिल भगवान ने नहीं जलाया, अपने दुष्कर्म के कारण उनमें पाप लग गया। अपने क्रोध के ही पाप में जल गए। हमने क्रोध कर रहे थे नहीं उतना, उसी में जल गए। और न साधु बाधो मुनिकोप भर्जिता नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि। और कथम तमो रोषमयम विभाव्यते जगत पवित्रात्मनि खेरजू भुवा। परीक्षित, सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। सुखदेव जी ने भी यही कहा कि ऐसा कहना उचित नहीं है कि कपिल भगवान ने उन पर क्रोध किया इसलिए जल गए। उन्होंने नहीं किया क्रोध। क्यों? क्योंकि वे तो शुद्ध सत्य गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? और भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? अरे यश्चेरिता सांख्य मयि दृढ़े नौ यया मुमुक्षुस्तरते दुरस्त्ययम् भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चिता परात्मभूतस्य कथं प्रथंगति। यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है। सबको मरना है और इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। जीते जी कोई जा नहीं सकता है पार। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की ऐसी दृढ़ नाव बना दी है और जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाले कोई भी व्यक्ति इस समुद्र के पार जा सकता है।
वे केवल परम ज्ञानी नहीं स्वयं परमात्मा है, उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र है, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।